Hello everyone, welcome to Prakash Nursing Academy. So in this video today we will discuss about factor affecting body temperature. बस हम लोग इसका रिवीजन करेंगे क्विकली. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल का. अगर आप वाइटल साइन का फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करके पूरा वीडियो देख सकते हैं. ये कई बार एग्जाम में आता है तो आपको कैसे लिखना होगा सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे. अगर कभी भी बॉडी टेम्परेचर आए तो उसका सबसे पहले आपको डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, नॉर्मल टेम्परेचर आपको मेंशन करना होगा. तो क्या है इसका इंट्रो. बॉडी टेम्परेचर हम लोग बोलते किसको हैं, तो बॉडी टेम्परेचर जो है बैलेंस है किसके बीच में, हमारे बॉडी से कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है और कितना हीट जो है वो लॉस हो रहा है, उसी के बीच के बैलेंस को हम लोग बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं. अब अगर 10 अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो 10 ही जो है वो इसे हीट लॉस भी होगा और और एक नॉर्मल रेंज में बॉडी टेम्परेचर बना होना चाहिए. कितना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारे बॉडी का होता है, तो अगर ओरली देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस में. अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए. अगर इसको चेंज कैसे किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, तो मैं जब पूरा वाइटासन पढ़ाई थी वहाँ पे बता दी हूँ, आप जाके देख सकते हैं. रेक्टल से अगर ले हम लोग रेक्टम से उस रूट के थ्रू, तो वहाँ पे 37.6 डिग्री सेल्सियस और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. एक जिला से अगर देखें तो हमारा 36.4 डिग्री सेल्सियस आता है और वही फ़ारेनहाइट में 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है. याद कैसे रखना है, ओरल को हम लोग एक्यूरेट मानते हैं कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री होता है. वही एक जिला इससे कम हो जाता है और रेक्टल का 1 डिग्री ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ से हमारे टिश्यू का टेम्परेचर हमें पता चलता है और यहाँ स्किन का पता चलता है, इसीलिए कम ज़्यादा बस 1 डिग्री आपको करना है. तो बॉडी टेम्परेचर लिखने के बाद आप नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बता दीजिए. इसके बाद आप बता सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर. Body temperature get disturbed when equilibrium is not maintained between the heat production and heat loss. पहले हम लोग देखेगा कि ये इक्विलिब्रियम एक बैलेंस है, जितना हीट प्रोडक्शन हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है. बट अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो इसी को हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर बोलेंगे. मेनी फैक्टर है जो इस इक्विलिब्रियम को जो है वो अफेक्ट करता है. जो ये इक्विलिब्रियम हमारा आता है नॉर्मल, अब हीट कभी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है कभी कम, इसकी वजह से डिस्टर्ब होता है. तो वो कौन कौन से फैक्टर है. सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग में एज आता है. तो जब एक बच्चा बर्थ होता है एक बच्चा का, तो थर्मो रेगुलेशन इमेच्योर होता है, उतना अच्छे से नहीं, ना हीट प्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म के थ्रू उनमें कैपेसिटी रहती है, ना हीट लॉस की. तो न्यू मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एक्सट्रीम टेम्परेचर. उनको आप लोगों ने देखा होगा कि ना तो उनको ज़्यादा गर्मी में रखने दिया जाता है, ना ही उतना ठंडा में रखने दिया जाता है, क्योंकि उनकी ना उतना टेम्परेचर की सहने की कैपेसिटी नहीं होती है. नेक्स्ट अगर देखें तो जब चाइल्ड से प्यूबर्टी की ओर एक इंडिविजुअल जाता है, तो उस टाइम पे भी अनस्टेबल उसका जो है बॉडी टेम्परेचर रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम होते रहता है, क्योंकि उस टाइम ग्रोथ होते रहता है, इसीलिए जो है वो टेम्परेचर कभी ज़्यादा कभी कम होते रहता है. ओल्डर एडल्ट सेंसिटिव टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, अगर वही देखें तो एक जो ओल्ड एज के होते हैं पर्सन, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के, क्योंकि उनका भी जो भी ऑर्गन है वो अब कम काम करने लगता है. नेक्स्ट हम लोग फैक्टर देखेंगे एक्सरसाइज. तो कोई भी आप एक्सरसाइज करें उस टाइम में इंक्रीज होता है हीट प्रोडक्शन, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन और मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस बढ़ जाता है. थर्ड फैक्टर है हार्मोन. वुमेन जनरली एक्सपीरियंस ग्रेटर फ्लक्चुएशन इन द बॉडी टेम्परेचर देन मैन, क्योंकि इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के वजह से वुमेन का बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहता है बॉडी टेम्परेचर, अगर एक मैन के कंपैरिजन में देखें तो. और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन के वजह से जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर आप नहीं देखें तो फिजियोलॉजी के सीरीज में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है. तो प्रोजेस्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अगर एक कम है तो कम होगा. नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेस. तो फिजिकल एंड जो भी इमोशनल स्ट्रेस है ये इंक्रीज करता है बॉडी टेम्परेचर थ्रू हार्मोनल एंड न्यूरल स्टिमुलेशन. वहाँ पे हमारा जो है वो कॉर्टिसोल ये सब स्ट्रेस में बढ़ता है, जिसके वजह से आप देखे होंगे हार्ट बीट ये सब तेज़ हो जाता है. और जब भी आप
डरे हुए होते हैं या फिर फिल्म में देखो उस टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेटिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस टाइम बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, बॉडी जो है वो नॉर्मल आने की कोशिश में रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है 5 सर्काडियम रिदम। डैट मीन्स कि सर्काडियम रिदम क्या है? बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली चेंज 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग 24 आवर में कम ज़्यादा होते रहना अपने आप हमारे बॉडी के टेम्परेचर। जैसे कि लोएस्ट होता है 1 से 4, जब रात का समय 1 से 4 हम लोग और सुबह का देखें तो उस टाइम पे लोएस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम मेटाबॉलिज्म से हमारा बॉडी रिलैक्स रहता है, तो इस टाइम पे सबसे कम रहता है। अगर वही सबसे ज़्यादा देखें तो 6 जो शाम का 6 PM है उस टाइम में बॉडी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चलते रहता है। वही अगर कोई बंदा रात में काम करता हो और दिन में सोता हो तो ये चीज़ें बदल जाती हैं, उनका रात में ही बॉडी टेम्परेचर हाई रहेगा क्योंकि उनका बॉडी रात में ही काम कर रहा है। और नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट, और हमारा ये लास्ट है इन्फ्लुएंस बॉडी टेम्परेचर इन वेरी वार्म रूम। जैसे कि आप बहुत वार्म रूम में है, एलिवेटेड टेम्परेचर में, तो उस टाइम पे अपने आप बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज रहता है। तो यही था आपका फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर। अब कैसे हमारा बॉडी हीट लॉस करता है, कैसे जो है वो जनरेट करता है, कैसे रेगुलेट होता है, पूरा वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर एग्ज़ाम में आए तो सबसे पहले ये चीज़ मेंशन करके और आपको ये पहले क्लाउड के रूप में शो करना है और एक एक करके आपको इसको डिस्क्राइब कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।